महमूद मौलवी साहब, क्या इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी यानी कि आपकी पार्टी, क्योंकि ऑब्वियसली किसी तरह की हलचल नहीं है, अभी आप लोगों की भी कोई इतनी खबरें गर्मा गर्म नहीं आ रही कि ये इसने ज्वाइन कर लिया, उसने ज्वाइन कर लिया, कोई इजलास चल रहे हो, कोई गहमा गहमी चल रही हो, मतलब है एक तरह से मैं ये कहूंगी कि फिलहाल रिलैक्स प्रोग्राम चल रहा है। क्या वजह है इसकी? इलेक्शंस नजर नहीं आ रहे, इलेक्शंस की डेट नहीं मिल की तवक्को नहीं है अभी, या उस दिन मैंने शो किया तो किसी ने कहा कि जी जिस दिन नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे उस दिन पता चल जाएगा कि हाँ भाई इलेक्शंस होने वाले हैं। ये बात दुरुस्त है? आपको आवाज आ रही है महमूद साहब? सर आपने आई थिंक अपना माइक ऑफ कर दिया। मैं तो पहले ही कह रहे कि 2023 में इलेक्शन नहीं हो रहे, 2024 के फरवरी में भी हो गए तो बहुत खुशाइन बात होगी, ठीक है ना। इसलिए हम रिलैक्स बैठे हैं। उसकी वजह यह है कि जो चीजें सरफेस पे नजर आ रही हैं हम उसी हिसाब से आप बयान दे रहे हैं कि आप ये देखें ना, इस वक्त ये जो मैं आप पहले भी कह रहा था, जो नया बहरान खड़ा किया, ठीक है ना, ये चीफ जस्टिस साहब जाते जाते ये इशू है, उसके बाद इकोनॉमी का इशू है, बहुत सारे इश्यूज को देखते हुए अभी भी देखें, अभी ये PMLN और माजरत के साथ पीपल्स पार्टी के जो लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं, हम देखें ना, इन चीज़ों को देखते हुए मुझे जो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन फरवरी में हो जाए तो बड़ी खुशाइन बात होगी, वरना इलेक्शन मजीद आगे जा सकते हैं। और हम इलेक्शन से इंशाल्लाह पहले अपनी कैंपेन भी शुरू करेंगे और इफेक्टिव होगा। जहाँ तक आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, कल के फैसला आने के बाद तो मुझे वो जो 21 अक्टूबर की डेट दी थी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, मुझे तो वो भी नज़र नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब उस डेट में भी आएंगे, क्योंकि जब तक ये चीज़ें क्लेरिफाई नहीं होंगी तो नवाज शरीफ साहब कोई रिस्क नहीं लेंगे पाकिस्तान आने का, जो एक मेरा अंदाज़ा है। तो मैं जो देख रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब आ जाएं, या ये जो अभी नया बहरान खड़ा हुआ है इसको देखें, वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है ना उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, फिर ये कहेंगे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। तो बदकिस्मती ये है कि हम लोग सब जो है एज ए पॉलिटिशियन, हमको एक पेज पे होना चाहिए कि हम इलेक्शन के लिए जाएं और आवाम के इंटरेस्ट को लिए बात करें या प्रोटेक्ट करें। हम अपने जो है मफादात के लिए कि जी हमारा इससे नहीं बन रही, हमारी उससे नहीं बन रही, देखिए पावर ग्रैब करने के चक्कर में ये आवाम पिस रही है और मुल्क की स्टेबिलिटी जा रही है, इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो हम आपस में लड़ के बाहर की दुनिया ये देख रही है कि जी ये तो खुद ही लड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं उस तरीके को मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूँगा कि अगर यही सिलसिला चलना है तो फिर अल्लाह ना करे मगर एक इमरजेंसी आएगी और कम से कम 2-3 साल के लिए वो हुकूमत करके ये इस चीज़ों को क्लीन अप करेगी। आपको लगता है कि ये एक इमरजेंसी आएगी या वो इमरजेंसी एक तरह से आ चुकी है और वो हुकूमत भी आ चुकी है? मैं कहूँगा कि देखें, मगर देखें ना, जो डेट आएगी, अगर इमरजेंसी लगानी पड़ी तो वो 2 साल के लिए होगी, क्योंकि जब तक ये होगा कि जब तक लोगों को क्लियर नहीं पता पड़ेगा कि जो आने वाली हुकूमत है या जो भी हुकूमत रहेगी, चाहे वो इंटीरियम 1-2 साल रहेगी, तो बहुत सी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आज हम कुछ लोग कह रहे हैं 2 महीने में जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 1 महीने में जा रहे हैं, तो ये अनस्टेबिलिटी में इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है। लेकिन महमूद साहब ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, इनका तो काम ही सिर्फ मतलब है, इनके पास मैंडेट ही नहीं है। इमरजेंसी कौन लगाएगा और किस तरह की इमरजेंसी? आपका मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं? उसके लिए तो आप देखें ना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अफवाज पाकिस्तान, उनका पूरा एक उन्होंने विंग बनाया है। आर्मी चीफ खुद जगह जगह जाके लोगों से मुलाकातें करके, आप तो सिंध के प्रेसिडेंट हैं, आपको पता होगा, यहाँ आए थे, कितनी लंबी उन्होंने जो बिजनेस कम्युनिटी है उनसे मुलाकातें की हैं। एंड ही सीम्स वेरी डिटर्मिन्ड कि मतलब वो कह रहे हैं मैं छोटी मोटी सरमायाकारी, मैं बड़ी सरमायाकारी की बात करना चाहता हूं ताकि इस मुसीबत से निकले पाकिस्तान। देखिए, अगर आप सब चीज जो है खुद ही आप लोग कह रहे हैं और सारे बिजनेसमैन भी बड़े खुश हैं कि जी आर्मी चीफ ने हमसे बात की और इसके बाद डॉलर भी स्टेबल हो रहा है, उसके बाद बिजनेसमैन को भी जो है रिलीफ मिला है,
तो आप सिग्नल क्या दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि लोगों का इंटरेस्ट इज मोर इन द आर्म फोर्सेस देन द पॉलिटिशियंस। और अगर यही चीज है तो फिर तो चलने देना, फिर वही दौर बेहतर था अयूब खान का, जहां इंडस्ट्री भी फ्लरिश किया और लोग भी खुशहाल थे। आप ये हिस्ट्री उठा के देख लेना। अगर आप लोग यही कह रहे हैं कि हर चीज आर्मी चीफ करे और फिर हम आर्मी को ही बुरा भला कहें, फिर हम आर्मी को क्यों कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट वो कर रही है? देखिए, जब आपको जरूरत पड़ती है लोन लेने के लिए, आप आर्मी चीफ को आगे करते हैं। सऊदी अरेबिया आर्मी चीफ गए, दुबई आर्मी चीफ गए, और उन्होंने जो लोन दिए वो आर्मी चीफ के शक्ल को देखते हुए लोन दिए हैं। और खाली इनको नहीं, पहले वाले को भी, जनरल बाजवा तो जो फॉर्मर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, हर दौर में आप उस चीज के आई थिंक गवाह होंगे कि ज्यादातर लोन वो लेके आए थे। बिल्कुल आर्मी चीफ को लेकर चलते थे। इमरान खान साहब भी जब थे वो भी आर्मी चीफ को लेकर चलते थे। तो फिर हम आर्मी को बुरा भला क्यों कहते हैं? हमको ये रियलाइज करना चाहिए कि बगैर आर्मी के चीफ के हम जो है नहीं सर, हम तो ये रियलाइज करते हैं, और अच्छा है कि अब आप लोग भी ये रियलाइज करते हैं, और बहुत अच्छा हुआ कि 9 मई से पहले कुछ को और कुछ को बाद में ये रियलाइजेशन हो गई। लेकिन हमने तो कभी भी उनको इस तरह नहीं कहा, वो उनकी तो हमने हमेशा दिल से रिस्पेक्ट की है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी बुरा वक्त आया है वही मदद के लिए आते हैं। That's it. बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ना फ्लड्स हो या कुछ, मतलब बहुत बहुत लंबे अफसाने और कहानियां हैं। I completely agree सर, लेकिन ये सियासतदान ही उनको मजबूर करते हैं ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।